क्या आपने भी अपने घर का वास्तु ठीक करने के लिए अपने घर में पिरामिड्स, कछुआ, सी सॉल्ट लैम्प, रोड्स और इस तरह के बहुत सारे आइटम्स लगाए हुए हैं और तब भी आपके स्ट्रगल्स कम नहीं हो रहे हैं? आप अपनी लाइफ में लगातार स्ट्रगल झेल रहे हैं, चाहे वो हेल्थ इश्यू हो, चाहे आपका फाइनेंशियल इश्यू हो या तो फिर रिलेशनशिप इश्यू हो, क्योंकि इस तरह की रेमेडीज से आप वास्तु ठीक नहीं कर सकते। अगर वास्तु ठीक करना इतना इजी होता तो वो सभी के लिए काम कर जाती। ये तो चीजें बहुत इजी हैं कि हम मार्केट से खरीद के ले आए और घर में रख दें और अपने घर का वास्तु ठीक कर लें। तो फिर हम अपने चारों तरफ इतना स्ट्रगल क्यों देखते हैं? क्या ये काम सभी लोग नहीं कर सकते? सब लोग कर सकते हैं, काफी लोगों ने किए हुए भी हैं, पर ये चीजें वर्क नहीं करती हैं और आपके घर का वास्तु ठीक नहीं होता है तो आप स्ट्रगल फेस करते हैं। लेकिन आपके दिमाग में एक मिसकंसेप्शन बन जाता है कि हमने तो वास्तु कराया हुआ है, हमारा घर तो सारा का सारा वास्तु के अकॉर्डिंग है और हमें तो वास्तु कराने की जरूरत नहीं है। फिर एक रिजल्ट आप क्या निकालते हैं कि वास्तु तो वर्क नहीं करता है, वर्क करता तो हमारे लिए भी कर देता क्योंकि हमने भी तो वास्तु कराया हुआ है। पर ऐसा नहीं है, ये चीजें इस तरह से काम नहीं करती हैं और इस तरह से रिजल्ट नहीं देती हैं जैसे कि आपको लगता है कि सिर्फ इनको रख देने भर से हमारे सारे स्ट्रगल दूर हो जाएंगे। आज मैं इसी तरह के बहुत सारे मिथ्स के ऊपर बात करने वाली हूँ। मैं आचार्य प्रीति सिंघल फ्रॉम वास्तु की आज बात करने वाली हूँ सो मैनी मिथ्स इन वास्तु। और लास्ट में मैं आपको एक वास्तु टिप भी देने वाली हूँ, तो इस वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि अब मैं आपको लेके जाने वाली हूँ वास्तु के मिथ से रियल वास्तु में, जो कि वर्क भी करता है और आपके स्ट्रगल्स को दूर भी करता है। तो मेरे साथ हमेशा बने रहिएगा, क्योंकि ये एक ऐसा चैनल है जहां पर कि आपको जेन्युइन कंटेंट मिलने वाला है। तो बात करते हैं पिरामिड्स के ऊपर। यही पिरामिड्स जो कि आप अपनी सीलिंग्स में और वॉल्स पर लगाते हैं। देखिए, होता क्या है कि जब किसी चीज की मैन्युफैक्चरिंग शुरू हो जाती है तो साथ साथ मार्केटिंग भी शुरू हो जाती है। हम सबको ये चीज समझनी पड़ेगी कि जब ये एक नंबर में प्रोडक्शन इनका हो रहा होता है तो कहीं ना कहीं इनको मार्केटिंग करने का, इनको सेल करने का भी एक बर्डन ऑनर के ऊपर रहता है और उनके लिए सबसे इजी है कि वो आपको इस तरह से कन्विंस कर लें कि ये चीज आप लगाकर अपने घर का वास्तु ठीक कर सकते हैं, तो आप बड़ी जल्दी से ले आएंगे और उसको लगा देंगे और ये सोचने लगेंगे कि हाँ, बस अब मेरे स्ट्रगल्स दूर होने वाले हैं। पर ये एक तरह का ट्रैप था जिसमें कि आप फंस गए हैं। आपने इस तरह की बहुत सारी चीजें इकट्ठी कर ली हैं और घर में जगह जगह प्लेस कर दी हैं। समय समय पर मार्केट में नए नए ट्रेंड चलते हैं, नई नई प्रोडक्ट्स आते हैं। आपने देखा होगा कि पहले कभी लाफिंग बुद्धा आता है, तो कभी पिरामिड आते हैं और कभी इस तरह की रोड्स आती हैं। तो ये चीजें आती हैं और इनकी मार्केटिंग की जाती है और आप इनको घर में ले आते हैं ताकि आप अपने घर का वास्तु को ठीक कर सकें और अपने स्ट्रगल्स को दूर कर सकें। इसी तरह की रेमेडीज में एक रेमेडी है कछुआ। आप बड़े उससे कछुए को लाकर रख लेते हैं अपने घर में और सोचते हैं कि ये अब हमारे स्ट्रगल को दूर करेगा। पर क्या आपको पता है कि कछुआ क्या है? कछुए की टेंडेंसी क्या होती है, उसके एट्रीब्यूट क्या होते हैं? कछुआ बहुत धीरे चलता है और धीरे चलने की वजह से जिस भी डायरेक्शन में उसको रखते हैं उस डायरेक्शन का जो एट्रीब्यूट होता है वो एट्रीब्यूट स्लो डाउन हो जाता है। बाई चांस अगर आपने कछुए को नॉर्थ में रख दिया तो वहां की जो एट्रीब्यूट है वो अपॉर्चुनिटीज का है या जॉब ऑप्शंस का है कि आपके लिए जॉब के क्या क्या ऑप्शंस ओपन होंगे, क्या जॉब अपॉर्चुनिटीज आपके सामने आएंगी। तो वो उसके उस प्रोसेस को स्लो डाउन कर देता है। अगर आपको आपके पास 10 ऑप्शन खुलने थे आज, तो वो 3 या 4 में ही सिमट जाते हैं। इसी तरह से एक आता है सी सॉल्ट लैम्प। सी सॉल्ट लैम्प को भी रख देने भर से क्या आपके घर की नेगेटिविटी दूर हो जाएगी? हो सकता है कि 1-2 दिन तो वो सारी की सारी नेगेटिविटी को एब्जॉर्ब करे, पर लेकिन उसको रिलीज भी तो करेगा ना। कितनी अपने अंदर एब्जॉर्ब करेगा? एक हफ्ते के बाद वो उसी नेगेटिविटी को आपके घर में छोड़ना शुरू कर देता है, क्योंकि वो फुल हो जाता है। तो इस तरह से घर की नेगेटिविटी को अगर आप सी सॉल्ट से ठीक करना चाहते हैं तो सबसे अच्छा तरीका है कि आप शाम के 4 बजे के आसपास अपने घर में सी सॉल्ट को स्प्रिंकल कर दें और 10-15 मिनट के लिए रहने दें और फिर उसके बाद उसको क्लीन करके फ्लश कर दें। इससे आपके घर में जो भी नेगेटिविटी होगी वो सारी की सारी सॉल्ट में एब्जॉर्ब हो जाएगी और फिर आपका घर जो है पॉजिटिविटी से भर जाएगा। इसके बाद आप एक क्लीन कपड़े से भी घर को साफ कर सकते हैं।
ऐसे ही तीसरी रेमेडी आती है रोड्स। आपने देखा होगा घर में वास्तु में रोड्स कहीं भी लगा दी जाती हैं और वो बेसिकली होलो रोड्स होती हैं। उन रोड्स को लगाने का कोई इफेक्ट या इम्पैक्ट नहीं होता है, लेकिन चीजें मैन्युफैक्चर हो रही हैं और वो बिक रही हैं मार्केट में वास्तु के नाम पर, क्योंकि ये एक ऐसा मार्केट है जो कि इमोशनली अटैच होता है लोगों से, उनकी प्रॉब्लम से, और वो जल्दी से इसको अडॉप्ट कर लेते हैं और जल्दी से कुछ भी सामान घर में ले आते हैं, लाकर कोशिश करते हैं कि उनके घर का वास्तु ठीक हो जाए। वास्तु ऐसे ठीक नहीं होता है। वास्तु ठीक करने के लिए आपको अपने घर पर प्रॉपर काम करना पड़ता है, क्योंकि घर पर काम करना थोड़ा मुश्किल होता है। घर पर काम करने के लिए हमें घर में थोड़े से चेंजेस कराने पड़ते हैं। चेंजेस कराना हमें ज्यादा मुश्किल लगता है, जबकि अगर हम ये चेंजेस नहीं कराते हैं तो कई बार मैं देखती हूँ कि 5 से 10 साल भी लोगों के वेस्ट हो जाते हैं स्ट्रगल करते करते, और वो उन स्ट्रगल से बाहर ही नहीं आते। पर वो लाइफ के 3 से 4 महीने अपने घर को चेंज करने में नहीं दे पाते हैं, क्योंकि इनको लगता है कि ये तो बहुत बड़ा काम है। पर ये बहुत बड़ा काम नहीं है और ना ही ये बहुत ज्यादा कॉस्टली भी है, क्योंकि जितनी आपकी इसमें कॉस्ट जाएगी उससे तो कई गुना आप अर्न कर लेंगे जब आपका घर ठीक हो जाएगा। तो मैं अब यही आपसे बोलना चाहूंगी कि आप अपने घर पर वर्क कीजिएगा। अगर आपके घर की एंट्री ठीक नहीं है तो उसको ट्रीट कराइए। ठीक एंट्री अगर आप खोल सकते हैं तो वो खोलिए। अपने घर की टॉयलेट सीट को प्रॉपर ट्रीट कराइए। वहां आसपास कोई पिरामिड लगा देने भर से आपकी टॉयलेट सीट ट्रीट नहीं हो सकती। क्या ये आपको पता है? आपकी टॉयलेट सीट ट्रीट हो सकती है सिर्फ जब आप उस स्पेस को कट कर देते हैं एक मेटल स्ट्रिप से। मेटल स्ट्रिप से जब आप वो स्पेस कट कर देंगे तो वो टॉयलेट सीट ट्रीट हो जाएगी और आपके सबकॉन्शियस से बाहर चली जाएगी। तब उसका कोई नेगेटिव इफेक्ट नहीं आएगा। फिर आपको चीजें ठीक करनी है। अपने घर के गैस बर्नर को बैलेंस करना है, कैसे आपने अपने घर के कलर्स थेरेपी को बैलेंस करना है। इस तरह से जब आप काम करेंगे तभी वास्तु के रिजल्ट आएंगे। आप इस तरह के चेंजेस कर कर ही अपनी लाइफ को चेंज कर सकते हैं। कोई सामान लाकर आप अपनी लाइफ को चेंज नहीं कर सकते। तो अब बात करते हैं वास्तु टिप की, वो जो कि मैं आपको लास्ट में देने वाली थी। तो क्या वो चीज है कि जिस चीज को रख देने भर से कुछ तो इम्पैक्ट आए, कुछ तो इफेक्ट आए? क्या कोई भी ऐसी चीज नहीं है कि जिससे कि हम अपनी चीजों को थोड़ा बहुत ठीक कर सकें? तो ऐसी चीज है, पर लेकिन आपको फिर से पुराने समय में जाना होगा कि वो क्या वैदिक चीजें हैं जो कि जिनका इफेक्ट कभी भी खत्म नहीं होता और जिनको मैन्युफैक्चर करने की जरूरत नहीं पड़ती, या जिनको की किसी भी तरह की मार्केटिंग की जरूरत नहीं है। वो एक ऐसी चीज है आपके घर में स्वास्तिक का चिन्ह। सबसे पहले आप स्वास्तिक ही बनाते हैं जब भी आपके घर में कोई पूजा हो या कोई भी बड़ा अनुष्ठान हो रहा होता है, या तो दिवाली दशहरे पर आप अपने घर के बाहर बनाते हैं, या तो जब आप किसी नई प्रॉपर्टी में जाते हैं तब भी अपने उस प्रॉपर्टी के बाहर सबसे पहले स्वास्तिक बनाते हैं। ये स्वास्तिक वास्तु के हिसाब से बहुत अच्छी रेमेडी है, पर इसको बनाते हुए आपको ध्यान रखना है कि ये कभी भी आपको नेगेटिव जोन में नहीं बनाना है, जैसे कि साउथ साउथ वेस्ट, ईस्ट साउथ ईस्ट और वेस्ट नॉर्थ वेस्ट। इसके अलावा आप अपने घर के बाकी के सारे 13 कॉर्नर्स में स्वास्तिक को लगा सकते हैं और उनके रिजल्ट ले सकते हैं। पर हमेशा ध्यान रखिएगा कि अगर नॉर्थन साइड आप स्वास्तिक बना रहे हैं तो वो आप पीले चंदन से ही बनाएं, और अगर आप फायरी जोन यानी कि साउथर्न साइड कभी भी स्वास्तिक बना रहे हैं तो वो आप लाल रंग से यानी कि रोली से बना सकते हैं। ऐसे ही और भी बहुत सारे वास्तु टिप्स के लिए मैं आचार्य प्रीति सिंघल आपसे मिलती रहूंगी। तब तक के लिए नमस्कार।